आगे चक्रवाती तूफान यास का असर दिखने लगा है। पूर्वी सिंहभूम और सिमडेगा में आकाश में काले बादल छा चुके हैं और हवाओं की रफ्तार बढ़ रही है। ये तूफान तेजी से उड़ीसा की ओर बढ़ रहा है। 26 मई को ये तट से टकराएगा और ऐसी संभावना जताई जा रही है। तूफान के मद्देनजर सतर्कता बढ़ा दी गई है, सावधानी बरती जा रही है। इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है और लोगों से सावधानी बरतने की लगातार अपील की जा रही है। तो चक्रवाती तूफान को लेकर क्या तैयारी है, क्या सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं और तूफान को लेकर मौसम विभाग ने क्या पूर्वानुमान बताया है, अगले 48 घंटे कैसे होने वाले हैं, जानने के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी शाहनवाज का। शाहनवाज, यास तूफान को लेकर क्या ताजा अपडेट्स हैं? देखिए, तूफान का इम्पैक्ट तो झारखंड में कल शाम 5 बजे के बाद से ही शुरू हो गया था और वो इम्पैक्ट और गहराता जा रहा है। अभी आप जो रांची में जो लोग हैं वो महसूस कर रहे हैं, सुबह से ही डिप्रेशन का सा एहसास है और ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। अभी ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे ये सीवियरिटी का कोई इम्पैक्ट दिखाई दे। अभी ये कल दिखाई देगा। कल जब लैंडफॉल होगा, लैंडफॉल के बाद ही किसी चक्रवाती तूफान का जो भीषण रूप होता है वो दिखाई देता है। अभी तो आपको ठंडी हवाएं चलेंगी और राहत मिली है लोगों को धूप से, क्योंकि 2 बजे तक बहुत ही सख्त धूप हुआ करती थी। बहरहाल इम्पैक्ट शुरू हो गया है और जो सैटेलाइट की जो तस्वीरें हैं उस तस्वीर के मुताबिक तट से, उड़ीसा तट से लेकर के रांची, राजधानी रांची तक एक लाइन है जी। और रांची के भी ऊपर 100 किलोमीटर ऊपर तक एक कर्व है। एक बिल्कुल एक गदा जैसी चीज है, वो बिल्कुल रांची पे आकर के उसका सेंटर पॉइंट है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। पिछले जितने भी तूफान हम लोगों ने कवर किए हैं पिछले 10 सालों में, झारखंड में चक्रवाती तूफान कम से कम 8-10 तो हम लोगों ने देखे हैं जी। उन सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इसका हो सकता है। ये इस तरह से रांची तक इसका पॉइंट नहीं पहुंच रहा था, पहले कभी किसी तूफान का नहीं पहुंचा था। अब रांची तक इसका पॉइंट है और जाहिर है पूर्वी सिंहभूम इससे ज्यादा बैडली इफेक्टेड हो सकता है, क्योंकि वो वहां पर सेंटर है और लैंडफॉल की जो जगह है वहां से भी उसकी ज्यादा दूरी नहीं है। तो कुल मिलाकर के एनडीआरएफ की तैयारी है। एनडीआरएफ का जो बिहार कैंप है वहां से 3 टीमें निकली हैं। एक तो वेस्ट बंगाल गई हैं, दूसरे कल झारखंड होते हुए एक टीम जमशेदपुर में आधे लोगों को कैंप करा करके उड़ीसा चली गई है और रांची की जो टीम है उसको रांची में ही स्टेशन करने के लिए कहा गया है, ताकि रांची में भी अगर तेज हवाएं चलती हैं, कहीं कोई नुकसान होता है आसपास, तो यहाँ से उनको उस रिलीफ में भेजा जा सके। चलिए, तो सावधानी बरती जा रही है और तैयारी की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद शाहनवाज इन तमाम अपडेट्स के लिए। हम आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे।